उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इससे इनका भविष्य खतरे में पड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक वर्चुअल मीटिंग ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए थे। जिसमें श्री द्विवेदी जी ने यह एक तरीके से सुझाव दिया कि बीएड और डीएलएड कोर्सेज को एक कर दिया जाए। उन्होंने इस बात के लिए सुझाव दिया कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक बीएड डिग्री धारक शिक्षक ही उचित रहेंगे। साथ ही आप दूसरी आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, कक्षा 10 तक एक ट्रेनिंग हो, ये कहा है बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने। निश्चित तौर पर ये बातें एक तरीके से सही हैं, क्योंकि वे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बातों को कह रही थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भविष्य में जाकर के उत्तर प्रदेश में बीटीसी और डीएलएड कोर्सेज को बंद करने की बात चल रही है। ये भी यहाँ तक सही है, लेकिन जो बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु कर चुके हैं उनके भविष्य को लेकर के आपके मन में क्या विचार चल रहा है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से आप बीएड कोर्स को कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के लिए पहले से वो मान्य थे, सिर्फ प्राथमिक में आपने शामिल करके उनको पूरे मौके दे दिए कक्षा 1 से लेकर के पीजीटी तक का शिक्षक बनने के लिए। वहीं बीटीसी कोर्सेज को सिर्फ प्राथमिक में जाने का अधिकार होता है और अभी तक उनके लिए टीजीटी और पीजीटी में आप मौके नहीं दे रहे हैं। जब एक कोर्स को आप ब्रिज कोर्स करा करके दूसरे कोर्स के अधिकार में आप ला सकते हैं, तो बीटीसी और डीएलएड को भी आप ब्रिज कोर्स करा करके उनको भी टीजीटी और पीजीटी में मौके दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में डीएलएड या फिर बीटीसी कोर्स हो, वो सिर्फ मजाक बनकर ही रह चुका है। जिस प्रकार से बैक प्रशिक्षुओं के साथ आहित किया गया है और माननीय कोर्ट के द्वारा भी उनको राहत नहीं मिली है। इसके अलावा श्री रजत सिंह जी जिनके द्वारा डीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक याचिका दायर की गई थी, उसकी सुनवाई 24 नवंबर 2020 को होना सुनिश्चित किया गया है। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा कि बीएड वालों को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा प्राथमिक से, लेकिन कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इनको प्राथमिक के लिए मान्य किए हैं और वो भी अधिकार इनसे आप छीन रहे हैं। अगर आपको बराबर ही करना है दोनों कोर्सेज को, तो फिर बीटीसी और डीएलएड कोर्सेज को भी आप टीजीटी और पीजीटी में भी मौके दीजिए, फिर सभी कोर्सेज को एक बराबर आप कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा बोला तो जा रहा है कि दोनों कोर्सेज को एक कर दिया जाए, लेकिन एक कोर्स को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं और दूसरे कोर्स को आप दबा रहे हैं, उनको सिर्फ प्राथमिक तक ही एक तरीके से बांध करके रख रहे हैं। ये गलत है। निश्चित तौर पर समानता के अधिकार का हनन है। जब आपको दोनों कोर्स बराबर करने हैं तो दोनों को बराबर मौके दीजिए। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।